हेलो स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इस लेसन का कुछ हिस्सा देखा था। अब हम उस पोएम का कुछ आगे का हिस्सा सीखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने पोएम में सीखा कि पोएट जो है उनकी मदर को एक रात को यहाँ पर उनको स्कॉर्पियन काट लेता है। फिर उस स्कॉर्पियन के काटने के बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उनके नेबर वगैरह जो पीजेंट्स होते हैं वो लैंटेन्स कैंडल्स वगैरह लेकर आते हैं। और वो सब कुछ लाने के बाद में कुछ लोग अपने अपने हिसाब से उसका जो पॉइज़न है उसे कम करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर अलग अलग यहाँ पर उनके थॉट्स जो है कि स्कॉर्पियन के काटने के बाद में क्या क्या होता है, ऐसी अलग अलग सी बातें वो यहाँ पर मदर को बताते हैं। अब उसका लास्ट आंसर हम देखेंगे। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain। अब बहुत ज़्यादा जितने नेबर्स यहाँ पर आए थे, देखो बहुत सारे नेबर्स यहाँ पर उनकी मदर को स्कॉर्पियन ने काटा, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा नेबर्स यहाँ पर आए हुए थे। तो जितने भी नेबर्स आए उन्होंने अपने साथ में कैंडल्स लाए थे, लैंटेन्स लाए थे और बहुत ज़्यादा नेबरर्स भी हो गए। नेबरर्स ने अपने साथ में कैंडल्स लाए, लैंटेन्स लाए, तो बहुत ज़्यादा कैंडल्स और लैंटर्न्स भी हो गए थे। और जितनी ज़्यादा आपको पता होगा कि अंधेरे में क्या होता है, लाइट चली जाती है बारिश के दिनों में, तो हम कैंडल्स या लैंटेन्स वगैरह जब लगाते हैं तो उसके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं। तो उसकी वजह से इन कैंडल्स और लैंटेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट भी आ गए थे और बारिश जो है वो एंडलेस शुरू थी, मीन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। अब अगर हमें कुछ दर्द होता है और दर्द जब हम सहन नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं कि नीचे ऐसे सो जाते हैं और इधर उधर ऐसे टर्न लेते हैं। हमें कुछ दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन वगैरह होता है, तो हम बार बार करवटें बदलते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी, तो इसीलिए वो क्या कर रही थी, बार बार ट्विस्ट कर रही थी। ग्रोनिंग ऑन अ मैट। ग्रोनिंग मीन्स कराने की आवाज़। जैसे दर्द होता है तो दर्द में हमारी आवाज़ निकलती है, तो वैसे आवाज़ करते हुए नीचे ज़मीन पर जो मैट डाला था उसके ऊपर मदर क्या कर रही थी, बार बार ट्विस्ट कर रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग। सेप्टिक मीन्स कि अंधश्रद्धाओं पे भरोसा नहीं करने वाले। रैशनलिस्ट मीन्स कि हर चीज़ को, सेप्टिक मीन्स हर चीज़ को यहाँ पर जांच कर, यानी कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करके ही उस पर भरोसा करेंगे। और रैशनलिस्ट मीन्स यहाँ पर सुपरस्टिशियस का अपोजिट है, जो अंधश्रद्धाओं पे भरोसा नहीं करते। मेरे फादर एक ऐसे पर्सन है कि वो सेप्टिक है, कि किसी चीज़ को भी वो रैशनलिस्ट है, सेप्टिक है, मीन्स किसी चीज़ पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते जब तक वो प्रूव नहीं होती। और रैशनलिस्ट मीन्स अंधश्रद्धाओं पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। लेकिन अभी मदर को जिस तरीके की तकलीफ़ हो रही थी तो उसकी वजह से ये सारी बातें अब उन्होंने छोड़ दी। वो रैशनलिस्ट है, सेप्टिक है, ये सभी बातें वो यहाँ पर पीछे छोड़ दी उन्होंने। और वो भी क्या कर रहे थे, एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, यानी कि भगवान को भी वो प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद में जो कुछ भी उनसे हो सके यहाँ पर उसे वो करने की कोशिश कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। पाउडर मीन्स मेडिसिन वगैरह भी उन्होंने ट्राई किए। मिक्सचर, हर्ब और हाइब्रिड, ये जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह दी जाती है जैसे बहुत बार, तो उस टाइप में सब आता है कि कुछ हर्ब वगैरह, हाइब्रिड या मिक्सचर यानी कि जड़ी बूटियों का कुछ लेप वगैरह ऐसे भी देने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन इन बातों पर उन्हें भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मदर की हालत देखकर ये सब किया। ही इवन poured लिटिल पैराफिन। पैराफिन मीन्स फ्यूअल है, जो जलता है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी, सिर्फ इतना करके ही वो शांत नहीं बैठे, तो उन्होंने क्या किया, अपॉन द बीटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उन्होंने क्या किया, उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए जिस टो के ऊपर, जिस पैर की उंगली के ऊपर यहाँ पर स्कॉर्पियन ने काटा था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पैराफिन डाला और मैच बॉक्स से उसे जलाया ताकि वो पॉइजन वहीं पे रुक जाए।
आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और पोएट बोल रहे हैं कि अभी जलाया तो जलने के बाद में जो ज्वाला, फ्लेम मीन्स ज्वाला, तो ये जो ज्वालाएँ है वो ज्वाला मेरे मदर के पैरों पर मुझे दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से उनका जो उंगली है वो टो जो है वो जल रहा था। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म्स हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। उसके बाद में क्या हुआ कि जो भी होली मैन यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर लोग आए हुए थे, नेबर्स थे, पीजेंट्स वगैरह थे, उनमें से जिनको किसी को भी मंत्र वगैरह उच्चार के कुछ राइट्स कर रहे थे, कुछ विधि वगैरह कर रहे थे, तो ये सभी वो विधि कर रहे थे और साथ में वो क्या कर रहे थे, इनकेंटेशन मीन्स मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे ताकि वो पॉइजन जो है मेरी मदर के बॉडी में ना फैले, बहुत दूर तक पॉइजन ना जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। लेकिन 20 आवर्स होने के बाद में कितनी टाइम तक मदर को दर्द हुआ, 20 आवर्स तक मदर को दर्द हुआ। और 20 आवर्स होने के बाद में वो जो पॉइजन था वहाँ पर उस स्कॉर्पियन का वो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। और जब मदर का यहाँ पर पॉइजन कम हो गया, उतर गया, तो मदर ने सिर्फ एक ही बात कही, उन्होंने गॉड को थैंक्स बोला। गॉड को थैंक्स बोलते हुए क्या बोली वो कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, काटने के लिए स्कॉर्पियन ने मुझे चुना और मेरे बच्चे को यहाँ पर उसने नहीं काटा। इसीलिए अपना सब कुछ दर्द वगैरह भूलकर वो यहाँ पर गॉड को थैंक्स बोल रही थी कि स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा है और उनके बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं हुई। Here we finish our poem. Thank you.